हसन सिंह साहब आपका बहुत शुक्रिया, संजीव सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक सर आपका शुक्रिया, अरविंद सिंह तेजावत साहब मेरे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, देश का सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना है, लेकिन बुलेटिन के आखिर में बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना जरूरी है, जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन बॉर्डर पर अब फेंसिंग होगी। जी हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अब उसकी टेक्निकल स्टडीज कर ली हैं। 90 किलोमीटर के इलाके में फेंसिंग की तैयारी की जा रही है। घने जंगल और दलदली इलाकों में ये चुनौती जरूर होगी, लेकिन सरकार वहां पर भी फेंसिंग का इंतजाम करने जा रही है। बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन इलाके में करीब 90 किलोमीटर लंबे सीमा क्षेत्र में बाड़ लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीमा सुरक्षा बल इस चुनौतीपूर्ण परियोजना के लिए तकनीकी अध्ययन कर रहा है। सुंदरवन का इलाका घने मैंग्रोव जंगल, दलदली जमीन और ज्वारी जलमार्गों से घिरा होने के चलते यहां फेंसिंग का काम बेहद कठिन माना जा रहा है। फिलहाल इस इलाके की निगरानी फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट के जरिए की जाती है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, सुंदरवन डेल्टा का एक हिस्सा पश्चिम बंगाल में है, दूसरा बांग्लादेश में है। 3 नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, ब्रह्मपुत्रा, गंगा और मेघना नदी। इन तीनों नदियों के जरिए जो कीचड़, जो गाद आती है, वो गाद सुंदरवन डेल्टा में जमा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पिलर्स लगाना या किसी भी तरह की कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर को खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंग्रोव घना जंगल है और आपको सबको पता है बंगाल टाइगर, जो फेमस बंगाल टाइगर हैं, वो सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रजातियां जानवरों की और पौधों की और पेड़ों की यहाँ पाई जाती है। क्योंकि दलदली इलाका है सुंदरवन इलाका, इसलिए वहाँ पर फेंसिंग करना, कंक्रीट स्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए सरकार ने ऐसे इलाकों के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे इंस्टॉल करने की बात की थी, ड्रोन से इन इलाकों में निगरानी की बात की थी। लेकिन अब यहाँ पर भी खबर आ रही है कि बीएसएफ ने टेक्निकल स्टडीज शुरू कर दी है। सुंदरवन जो डेल्टा इलाका है, जो दलदली इलाका है, जो नदियों की गाद का इलाका है, वहाँ पर अब पिलर्स फेंसिंग होगी, बॉब वॉयज वहाँ भी लगने जा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कीचड़ और दलदली इलाके में टेक्नीशियंस, टेक्निकल डिपार्टमेंट किस तरह से वहाँ पर फेंसिंग बनाता है, खंभे गाड़े जाते हैं, बॉब वॉयज खींचे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप सबको याद होगा कि जब बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जो नदी नाले और दलदली इलाके हैं, वहां से घुसपैठिए बांग्लादेश से आ जाते हैं भारत के अंदर, तो उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। रैनिक दत्ता मेरे साथ हैं, इज रिपोर्टिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। रैनिक, बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम सब ने मैंने वो इलाके देखे हैं जहां पर कीचड़ है, नदियां हैं, नाले हैं, और जो सुंदरवन डेल्टा का इलाका है वहां पर फेंसिंग बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि सरकार कम से कम दलदली इलाकों में फेंसिंग करने जा रही है। टेक्निकल स्टडीज बीएसएफ ने शुरू कर दी है। क्या अपडेट है बाकी? एकदम, देखिए जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल जगह है, क्योंकि ये एक बीएसएफ के लिए चैलेंज बोल सकते हैं। क्योंकि जो 90 किलोमीटर एरिया है, जिस एरिया पर फेंसिंग लगाना बहुत ही मुश्किल है। इस जगह पर हर वक्त पानी भरा रहता है, हाई टाइट सिचुएशन में पानी आता है, और जब लो टाइट सिचुएशन में पानी कम हो जाता है। तो ये दलदली जो एरिया है, इस एरिया पर अभी फेंसिंग लगाने का जो काम वो किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। देखिए, बॉर्डर में बीएसएफ को ऑलरेडी 90 किलोमीटर का जो एरिया, उस एरिया का जो जमीन, वो जिस जमीन को लेकर दिन से समस्या चल रहा था, वो समस्या का हल हो चुका है। जमीन जो है वो सरकार की तरफ से दे दिया गया है, और अभी बीएसएफ के जो टेक्नीशियन हैं उनके तरफ से इस जगह का जांच भी चालू कर दिया गया है कि किस तरीके से फेंसिंग जो है वो लगाया जाएगा। देखिए, सुंदरबन ऐसा एक एरिया है जिस जगह पर एक तरफ दलदली है, दूसरी तरफ पानी का समस्या है। तो ठीक है रैनिक, जो थोड़ा वक्त मेरे पास कम है, मेरे प्रोड्यूसर रैप करने के लिए कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया रैनिक, लेकिन बहुत क्रूशियल जानकारी आप दे रहे हैं। दर्शकों, अगली बड़ी खबर का रुख करते जो ईरान से है।